पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। संसद में गूंजी किसानों की आवाज। धर्मेंद्र यादव ने किया आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे का समर्थन। आज संसद में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और सांसद धर्मेंद्र यादव ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण बिंदु रखे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के विजन को दोहराते हुए राज्य के विकास और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि विशाखापट्टनम को स्वाभाविक रूप से राजधानी स्वीकार किया जाता तो आज लाखों करोड़ों के निवेश और किसानों की उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम स्वाभाविक राजधानी के तौर पर डेवलप हो रहा था, और अगर उस स्वाभाविक राजधानी को आपने स्वीकार किया होता तो आज जो बहुत सारी चर्चा चल रही कि इतनी जमीन की जरूरत पड़ रही है, इतने खर्चे की जरूरत पड़ रही है, इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर आंध्रा के साथियों ने, वहां की सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ना तो इतनी किसानों की जमीन की जरूरत पड़ती, न इतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती जो कर्ज लेके आपको लेना पड़ रहा है, शायद नहीं पड़ती अगर आप लोग विशाखापट्टनम डेवलप करते। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं देश का हर राज्य विकसित हो, और स्वाभाविक है राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए बिना स्थायी राजधानी के कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए देर से ही सही एक स्थायी राजधानी की जो पहल की है उसका हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए पूछा कि क्या जमीन देने वाले किसानों को 4 गुना मुआवजा और प्लाट सुनिश्चित किए गए हैं? कि इतने किसानों ने अपनी जमीन दे दी, किसानों ने जमीन दी, ये किसानों का बड़प्पन है। लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल अधिनियम पास हुआ इसी सदन से, क्या 4 गुना मुआवजा आपने किसानों को दिया है? मुआवजा किसानों को पूरा मिले, उसके साथ साथ जो रहने की जो कंडीशन है प्लॉट मिलने की वो पूरा मिले। ये हमारी लैंड पुलिंग तो बड़े लोग करते हैं, किसानों को क्या मिल जाएगा हम भी जानते हैं। बड़े बड़े लोग लैंड पुलिंग करके सरकार को देते हैं, किसानों को मिलना चाहिए, ये मेरी पार्टी की तरफ से मांग है। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं दे रहे हैं तो इस पे आप विचार कर लेना। एनडीए सरकार के दावों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी एमओयू केवल कागजों तक सीमित न रह जाएं। उन्होंने अयोध्या के किसानों को अब तक मुआवजा न मिलने का भी मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाया। यूपी में क्या हुआ सभापति जी, 15,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, और 15 लाख करोड़ के, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1500 करोड़ भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी माननीय सभापति जी इसी महीने, मार्च के महीने में जो कंपनी 2025 में बनी, जिस कंपनी की नेटवर्थ केवल 50 लाख है, उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ का एमओयू यूपी की सरकार ने साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं यूपी जैसा ना है, ये आंध्रा के लोगों आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जानकारी है, आप अपने जवाब में दे देना, जानकारी है मुझे पूरी। इसे आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां 54,000 करोड़ एकड़ लैंड आप लैंड परचेज कर रहे हैं। दूसरी बात, जिसके नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले महीनों बाद तक 24 घंटे लाइव चलाया गया है। राम मंदिर के निर्माण को अयोध्या में आदरणीय अवधेश जी बैठे हैं, अयोध्या के किसानों तक को उनको जायज मुआवजा नहीं दिया गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है, बैठे टीडीपी के साथी, पुराने गठबंधन के साथी रहे, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भाजपा की संगत में जाके आंध्रा के किसानों के साथ ये आप न करना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। मुलायम सिंह के सिद्धांतों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे राज्य आत्मनिर्भरता के अभाव में केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं। राज्य जितना बड़ा और संसाधनपूर्ण होगा उतना ही आत्मनिर्भर होगा। आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है, और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपने दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार राज्य गठन के साथ
तमाम तरीके की रियायतें दे देते हैं, टैक्स फ्री, इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और 10 साल से ज्यादा किसी राज्य को सुविधाएं केंद्र देता नहीं है, और अंततोगत्वा उस राज्य के विकास पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए सभापति जी, मैं सदैव नेताजी की जो सोच रही है उस सोच का मैं समर्थन करते हुए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये छोटे राज्यों की चर्चा, छोटे राज्यों की सोच, छोटे राज्यों की मांग से दूर रहें। जितना राज्य बड़ा होगा, जितना संसाधन होंगे, जितना उनके पास मैन पावर से लेके तमाम चीजें होंगी, उतना ही राज्य आत्मनिर्भर होगा, केंद्र पर उसकी निर्भरता कम से कम होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने का उदाहरण देते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेताओं को भाजपा की नीतियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे, केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। बिहार के लोगों के साथ भी यही किया आपने, आज तक विशेष राज्य नहीं बना पप्पू भाई आपका बिहार, लेकिन नीतीश जी को झांसे में लेके विशेष राज्य का दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। सांसद धर्मेंद्र यादव का यह संबोधन स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर राज्यों के किसानों और उनके अधिकारों के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता राज्यों की नींव ही विकसित भारत का असली रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।